और इस वक्त एक बड़ी खबर, शिवसेना शिंदे गुट ने जारी की सूची। 20 उम्मीदवारों की यह सूची है। वर्ली से मिलिंद देवड़ा उम्मीदवार होंगे, अंधेरी ईस्ट से मुरजी पटेल उम्मीदवार है, डिंडोशी से संजय निरूपम को टिकट दिया गया, कुडाल से नीलेश राणे को टिकट दिया गया, पालघर से राजेंद्र गावित प्रत्याशी होंगे, पुरंदर से विजय सोपान राव को टिकट, चैंबूर से तुकाराम रामकृष्ण को टिकट, कोल्हापुर उत्तर से राजेश विनायक को टिकट दिया गया है। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर है इस वक्त की, डिंडोशी से संजय निरूपम का टिकट। और इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो सूची जारी की गई है। पालघर से राजेंद्र गावित प्रत्याशी होंगे। 20 नामों की एक और सूची जारी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर है और अब इस वक्त चैंबूर से तुकाराम रामकृष्ण को टिकट दिया गया है। तो देखिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कोल्हापुर उत्तर से राजेश विनायक को टिकट दिया गया है। शिवसेना ने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पालघर से राजेंद्र गावित प्रत्याशी होंगे, डिंडोशी से संजय निरूपम को टिकट दिया, पुरंदर से विजय सोपान राव को टिकट दिया गया है। 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। चैंबूर से तुकाराम रामकृष्ण को टिकट दिया गया। बड़ी खबर है इस वक्त की, वर्ली से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया। शिवसेना ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कुडाल से नीलेश राणे का इसमें नाम है, पुरंदर से विजय सोपान राव का, पालघर से राजेंद्र गावित का नाम है। 20 चेहरे सामने हैं, 20 नाम और जिनका ऐलान हो चुका है। तो देखिए लगातार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो रहा है। चुनाव की तारीख बेहद करीब है, नतीजे भी बेहद करीब हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर। 20 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। शिवसेना शिंदे गुट ने अपनी सूची जारी कर दी है। कोल्हापुर उत्तर से राजेश विनायक को टिकट दिया है। वर्ली में सबसे बड़ी बात देखिए, वर्ली में क्या है, आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा होने वाला और इस वक्त सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। और क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि खुद मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरीके से अपना पाला बदला, पार्टी चेंज की, उसके बाद उनको वर्ली से टिकट दिया गया है। और वर्ली से उनके टिकट मिलने के बाद आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा की जो जंग है, चुनावी जंग है, ये बहुत ही खास हो चुकी है और सबकी निगाहें अभी आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा पर टिकी हुई हैं। अब किसकी जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जाहिर तौर पर आदित्य ठाकरे के लिए भी साख की बात है और मिलिंद देवड़ा भी खुद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि वो यहाँ से जीतेंगे। तो ऐसे में मिलिंद देवड़ा की देखिए अगर बात करते हैं परिस्थिति की, जो उनकी स्थिति है उसको लेकर अगर बात करते हैं तो देखिए अब कितनी मजबूत है, वो कितना इस पर काम कर पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और मेरे साथ इस वक्त सत्य प्रकाश जुड़ रहा है। सत्य प्रकाश का एक बार रुख करते हुए, सत्य प्रकाश, मिलिंद देवड़ा वर्सेस आदित्य ठाकरे, ये एक ऐसा मुकाबला है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, देखिए मुंबई की अगर सीटों की बात करें तो वर्ली की सीट बेहद ही खास है और बेहद ही दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के सामने सीधा शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा जो है मुकाबला करेंगे। हालांकि इस पर संशय था और यह बातें चल रही थी कि क्या सच में मिलिंद देवड़ा को मौका दिया जाएगा, लेकिन मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि एकनाथ शिंदे ने उन पर भरोसा जताया है और इसी भरोसे के तहत वह वर्ली की जनता से उन्होंने गुजारिश भी की है, वो बहुत जल्द आ रहे हैं और आदित्य ठाकरे का सामना करेंगे। अब ऐसे में मुंबई में जो है शिवसेना दो फाड़ होने के बाद दो विभाग में जो है कहीं कहीं शिवसेना के वोट बच गए थे। उसके बाद जो है ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आदित्य ठाकरे का सामना आखिर कौन कर सकता है। कुछ दिनों तक चर्चा रही कि साइना एनसी को जो है मौका दिया जाएगा, लेकिन चूंकि साइना एनसी को लेकर वर्ली में विरोध हुआ, अब जो है मामला सामने आया कि जो है मिलिंद देवड़ा को सामने उतारा जाएगा, क्योंकि मिलिंद देवड़ा भी एक युवा नेता है